बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ आज एक दोस्त हैं, प्रोफेसर हैं, बड़ा अच्छा बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारा आगाज़ तकरीबन एक ही जगह से हुआ। हम पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं। इससे पहले मेरी तरह ये भी गवर्नमेंट कॉलेज साइंस लाहौर से पढ़े और बाद में इन्होंने एमफिल किया फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी से यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज लाहौर से और इसके बाद ये फिर चाइना गए, जहाँ पर चाइना फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी में इन्होंने पीएचडी किया, जो कि दुनिया का 5वां बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है फार्माकोलॉजी की डिसिप्लिन में। इसके साथ-साथ इन्होंने एमबीए भी कर रखा है, वो भी इन्होंने यूवास से किया था और इन्होंने सेवरल रिसर्च बेस्ड ग्रांट्स और स्कॉलरशिप्स भी हासिल की हैं और अब एचईसी अप्रूव्ड पीएचडी सुपरवाइज़र हैं। मेडिकल साइंसेस में इनका इम्पैक्ट फैक्टर इस वक्त 125 से ज़्यादा है और आई-10 इंडेक्स इनका 27 है और 1100 से ज़्यादा इनकी साइटेशंस हैं और ये बहुत सारे रिसर्च जर्नल्स के रिव्यूअर भी हैं। तो मैं आज इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि ये इतनी उम्र में या इतनी कम उम्री में एसोसिएट प्रोफेसर कैसे बन गए यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में और इनकी जो ज़िंदगी है वो कहाँ से शुरू हुई और ये कहाँ तक पहुँच गई। क्या इनके पास कोई जादुई नुस्खा था या कोई अलादीन का चिराग था? तो वो देखते हैं कि इनके पास था कि नहीं था। तो जी, गुलाम जिलानी खान, मेरे प्यारे दोस्त, अपने बारे में थोड़ा-सा बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच इमरान। लाइक जिस तरह से हर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है पाकिस्तानी जो है दे बिलीव दैट एजुकेशन कैन चेंज देयर फेट। तो I belong to the same family where we believe that education can change the fate of an individual. Basically जो है I belong to a noble family of the teachers. Like मेरे father जो है he was a teacher. Then my जो चचा हैं अंकल वेरी फर्स्ट ब्रदर ऑफ माय फादर वो भी टीचर थे और हम सारे बहन भाई भी आगे माशाल्लाह से जो है ना वो आगे इसी फील्ड में है मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं अच्छी एक्सेप्ट तरह वन से जानता सिस्टर। हूँ प्रोफेसर गुलाम मोहिउद्दीन साहब को, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। साइंस कॉलेज में वो मेरे प्रोफेसर रहे, फिजिक्स पढ़ा जी करते थे और उनकी हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत थी और जी मैं आपकी हैंडराइटिंग जब देखता हूँ तो मुझे उनकी याद आती है। थैंक यू। तो जो है ना इनफैक्ट सिस्टर के अलावा हम सारे बहन भाई भी जो है ना वो एजुकेशन में ही आ गए। अच्छा अब मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना ये यहाँ पर हमें समझा जाता है कि एजुकेशन जो है ना ये जरिए रोजगार भी है, ये पर्सनल डेवलपमेंट भी है, ये आपका जो है ना वो सोशल इन्फ्लुएंस भी क्रिएट करता है। तो समहाउ ये बातें बिल्कुल ठीक है, बट मैं इसमें जो है वो इसके साथ 100% एग्री इसलिए नहीं करता because most of the time education is not meant for the earning of money and something. Education is meant for the personal grooming and education is meant for the आपका जो क्या कहते हैं क्या कहते हैं आपकी लॉजिक्स क्लियर हो जाती हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, वो अपनी जगह पर है। सो जनाब इसी तरह से जो है वो मैट्रिक कर लिया हम लोगों ने। तो वो जो जिस तरह से हर पाकिस्तानी को बताया जाता है कि बेटा मैट्रिक कर ले उसके बाद जिंदगी बहुत आसान है, तो मुझे भी यही बताया गया था कि बेटा मैट्रिक कर ले उसके बाद तो जिंदगी बहुत ही आसान है। खैर मैट्रिक किया, उसके बाद जो है वो एफएस में एडमिशन हो गया। आई रिमेम्बर जिस दिन मेरा एडमिशन हुआ उस दिन यानी कि साइंस कॉलेज में ना इट वाज द लास्ट डे और लाइक आई वाज थिंकिंग आई वाज वेटिंग कि शायद मुझे मेरा जो है ना एफसी कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो माय फादर सेड यार इतनी दूर जाएगा, ये पास में ही है, यहाँ पे आराम से पैदल चले जाया करेंगे दोनों ही। माय फादर वाज आल्सो ओवर देयर, तो मैं एग्री नहीं कर रहा था एंड दैट वाज द लास्ट डे। तो इट वाज अ वेरी रेनी डे। तो फिर जो है ना वो अब्बा जी के साथ लड़ते झगड़ते हुए ना हमने जाके साइंस कॉलेज की जो है वो फीस जमा करवाई। क्रीम ब्लॉक मार्केट है यहाँ पर अल्लामा इकबाल टाउन में, तो वहां पर जो है ना द बैंक ऑफ पंजाब है, वहां पर जनाब जाके लाइन में लग के फीस जमा कराई। 860 रुपए मुझे याद है मेरी एफएससी की फीस थी। अच्छा, माशाल्लाह।
तो जो है फिर साइंस कॉलेज से एफएससी कर ली एंड आई वाज नॉट वेरी मच क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था ड्यूरिंग माय एफएससी। वो जो होता है, रास्ते में जाते हुए भी गुलशन पार्क से गुजर के जाते थे, आते हुए भी गुलशन पार्क से गुजर के आते थे। तो तो जो है ना, वो स्कूल कॉलेज की तरफ ध्यान कम होता था और इस तरफ ज्यादा होता था। तो कुछ आवारागर्दियां भी शुरू हो गई सर। अब जब आप बाहर निकलना शुरू अंटिल मैट्रिक, मैं जो हूँ ना वो घर से बाहर ज्यादा मेरा नहीं था, बस स्कूल गए, उसके बाद घर आ गए, थोड़ा बहुत शाम को जो है वो गली में क्रिकेट खेल ली, दोस्तों के साथ थोड़ा सा खेल लिया। एफएससी में बाय द मोमेंट एकदम से जब मुझे चांस मिला बाहर फिरने का, दोस्तों के साथ जो है वो घूमने फिरने का, तो वो इस कदर क्या कहते हैं, वो जो कहते हैं ना कि एक बंदा जो है पहले से उसको अवेयरनेस ना हो और उसको एकदम से अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो वो शायद वो उसको जो है ना ओवर यूटिलाइज करता है। मेरे केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं इस आज़ादी को ओवर यूटिलाइज किया मैंने। एट दैट वाज द टाइम कि जब मैंने जो है ना बहुत कुछ गवाया, बहुत कुछ जो है उनके उसके अगेंस्ट जो है ऑब्वियसली बहुत कुछ लर्न भी किया, एंड इवन सम ऑफ द टाइम आई बिलीव कि शायद मैं अगर वो अपना नुकसान नहीं करता तो आज मैं इस पोजीशन पर नहीं होता, बिकॉज द वन हु हैज नॉट लॉस्ट समथिंग, तो दैट पर्सन कैन नॉट वैल्यू द थिंग दैट ही हैज एंड दैट ही पोजेस। ठीक है, तो फॉर दैट रीजन जो है ना, एंड इन अदर टू दैट, उस वक्त के जो बने हुए मेरे फेलोज थे, जो दोस्त थे, दे आर सो मच सपोर्टिव कि इनफैक्ट आज कोई ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ तो तकरीबन जो है ना वो 18-19 साल तो हो गए हैं, बल्कि शायद इससे ज्यादा हो गए, एंड वी आर स्टिल इन अ वेरी क्लोज कॉन्टेक्ट विद ऑल ऑफ दोज फेलोज। हमारी को महीने में एक आध बैठक भी हो जाती है कभी ना कभी किसी दोस्त से घर पर, जहाँ पर हम बहुत सारी चीजें जो है वो एक दूसरे के साथ, क्योंकि दोस्त जो है ना, जो हम कहते हैं ना कि हमारे प्रोफेशनल फेलोज हैं, आपके मेरे कुछ हमारे बहुत सारे कॉमन दोस्त हैं, ठीक है, बट दे आर बिकॉज ऑफ आवर एजुकेशन, not because of what I am, what गुलाम जिलानी is the person जिसके पास जो है ना वो 5 रुपए हुआ करते थे पॉकेट में, ठीक है, और वो यही सोचता था कि यार मैंने अब घर जाना तो मैं वैगन का किराया कैसे दूंगा, तो ऐसे करता हूँ 2 स्टॉप पैदल चलता हूँ, 2 स्टॉप जो है ना वो घर वैगन में बैठ जाऊंगा, तो चलो पैसे बच जाएंगे और 50 रुपए पे किराया में पहुंच जाऊंगा घर। ठीक है, उस वक्त के जो दोस्त है ना, उनकी जो फेलोशिप होती है ना, दैट इज रियली मीनिंगफुल। तो जो दोस्त है ना, उनके साथ अभी भी राब्ता है, अभी भी गपशप है, एंड उसके अलावा फिर मैं भी उसी फेहरिस्त में आता हूँ, मेरा ख्याल। जी जनाब, आप भी उसी लिस्ट में आते हैं। आई रिमेम्बर के एक दफा जो है वी हैड ए प्लान कि वो आविया चौक पे जो है आपके पास हमारी मुलाकात होनी थी, एंड आई रिमेम्बर के आविया चौक ये हमारा अल्लामा इकबाल टाउन से अंदर की तरफ जाएं, समनाबाद की तरफ, तो देयर इज ए प्लेस, वेरी फेमस प्लेस, इसको आविया चौक इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पर जो है ना वो एक भट्टा बना हुआ है, वो आविया जो है ना वो दैट इज उसका वो प्रोसेसिंग होती है वहां पर। तो जनाब इमरान साहब के पास जो है वो एक अजीबो गरीब किस्म की 2 व्हील ड्राइव थी। मोटरसाइकिल होती थी, मोटरसाइकिल सीधी तरह का, तो टूटी ना मोटरसाइकिल। मैं उसको मोटरसाइकिल नहीं कहूंगा, मैं उसको अजीबो गरीब किस्म की ड्राइव कहूंगा, अच्छा, जिसका ना कोई मडगार्ड था, अच्छा, ना कोई साइड मिरर था, अच्छा, और यानी कि वो सारे इस तरह फ्रीक्वेंट यूज, एंड देन माशाल्लाह जो है इमरान आपकी जो है वो हाइट भी ठीक ठाक है, तो उस हिसाब से जो है ना आपको हेलमेट भी थोड़ा सा बड़ा ही मिलना चाहिए था, लेकिन हेलमेट आपके पास छोटा था। तो यस आई रिमेम्बर दैट। और फिर तो पंजाब फिर यूनिवर्सिटी में मेरी तो हमेशा अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती थी, आपको पता ही है। तो ऑब्वियसली आप हमेशा से जो है ना वो सुबह के पहले लेक्चर में हमेशा लेट होते थे, अच्छा, बल्कि आमतौर पे नहीं होते थे। तो सेम वाज द केस विद मी। एक्चुअली दैट वाज द टाइम कि जब मेरा ख्याल है कि कुछ थोड़ा सा ना हमने सेल्फ अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट कर दी थी। मैं उस वक्त जो है आई रिमेम्बर कि मैं शाम को यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद काफ़ी देर तक, तकरीबन 1.5 घंटा जो है ना मैं रुक जाया करता था, क्योंकि मुझे
एक होम ट्यूशन पढ़ाने जाना होता था रॉयल पार्क, लक्ष्मी चौक के पास। तो मैं अब अल्लामा इकबाल तो वापस जाऊंगा, फिर रॉयल पार्क के लिए आऊंगा, तो मैं वहीं पे ऑन कैंपस रुक जाता था। तो वहां से ट्यूशनिंग, होम ट्यूशनिंग के बाद चल उसके बाद वहां से जो है 4:30 से 6 बजे तक वहां पर एक ट्यूशन पढ़ाता था, फिर 6:30 से जो है वो 7:30 तक एक और जगह ट्यूशन पढ़ाता था। इस तरह ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते रात को 10:30-11 बज जाते थे। तो वो चलते, फिर उसके बाद बीच में एक अकेडमी में पढ़ाता था। तो वो ना इस तरह से चलते चलते ना ऑब्वियसली रात को काफी लेट घर पहुंचते थे। इनफैक्ट व्हेन इट्स द कोल्ड सीजन ओवर हियर, जब वहां पर विंटर्स होती है, तो रात को 10:30-11 बजे तक घर पहुंचना जो है ना वो परेशान कुन हो जाता था सर्दियों में। ऑब्वियसली फिर जब रात को घर आए हैं तो कुछ थोड़ा सा अपना भी कुछ गपशप, कुछ दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ, वो लेट सो जाना, फिर सुबह लेट उठना। तो जब आप सुबह लेट उठते हैं तो ऑब्वियसली पहला लेक्चर, लेकिन और ऊपर से पहला लेक्चर भी, मुझे तो क्लासेस लेने का शौक भी नहीं था। आई रिमेम्बर दैट। इनफैक्ट हमारी जब अटेंडेंस शॉर्ट हो गई तो तब भी जो है तुझे, यानी कि फिर भी तू सोया था घर में, मैं यूनिवर्सिटी पहुंच के तुझे फोन कर रहा हूँ, भैया आजा, हम सिर्फ 2 बंदे हैं। तो एंड टीचर भी वो था जिसने सुबह हमारी 8 बजे की उठने की आदत बनाई थी फाइनली। माशाल्लाह। और वो उन्होंने हमारे अंदर डिसिप्लिन पैदा किया, और वो हम हमारे कलीग भी हैं पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ हाँ पंजाब में। माशाल्लाह। एग्जैक्टली। तो बड़ा अच्छा वक़्त गुज़रा। लेकिन ये जो शख्सियत में डेवलपमेंट आई, आपने जैसे आपने पहले काफ़ी खप-खपैया किया, फार्मेसी करने के बाद आपने एमबीए किया युवास से एमबीए करने के बाद फिर आपने एमफिल किया फार्माकोलॉजी में युवास से, और उस दौरान आपको रिसर्च का कुछ पता चला, आप चूज़ों के साथ खेलना शुरू हो गए, और आपने जो है वो जो क्या कहते हैं हैन का चिकन एम्ब्रियो होता था, चिकन एम्ब्रियो, उस पे काम करना शुरू किया। और फिर एक आपने एक्सरसाइज़ स्टार्ट की ईमेल करने की प्रोफ़ेसरों को। उसके बारे में ज़रा बताएँ कि वो क्या एक्सरसाइज़ थी? वेल, हाँ, ये एक बड़ा वो आपने अच्छा क्वेश्चन किया। एक्चुअली ना होता क्या है मेरे साथ कि जब मैं फार्मेसी, आफ्टर द फार्मेसी आई डिसाइडेड, मैं कुछ थोड़ा सा कंफ्यूज था, जिस तरह से मोस्ट ऑफ द ग्रेजुएट्स होते हैं, ठीक है। एट एट आप, क्योंकि आपके पास ना आप पर एक सोशल प्रेशर भी होता है कि भाई आपने अब ग्रेजुएशन कर ली है, नाउ यू आर सपोज टू वर्क एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय, and you need to fix the income your participation, ठीक है। पार्टिसिपेशन आपने यानी महीने में आपने जो है ना, लेट से इस वक्त जो है ना, उस वक्त तो मेरा ख्याल है मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी थी दैट वाज लाइक 10,000, 10,000 जो है ना भैया आपने जो मर्जी करें, 10,000 आपने मुझे घर पर जरूर देना है, ठीक है। तो वो एक तरह की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी। तो अब फ्रॉम दैट आई लर्न कि यार ये तो बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो बट यहाँ पर मैं रुकना नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ, क्योंकि फील्ड में जब मैं अभी रिसेंटली जो है आप जो है ना, वो एक दोस्त है, उनका अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में अला मुकाम अता फरमाए, उनका इंतकाल हो गया। ही वाज इन जॉनसन एंड जॉनसन, ठीक है। और वो जो है उनकी लाइक वो 1984 के ग्रेजुएट थे, पंजाब यूनिवर्सिटी के 1984 के ग्रेजुएट थे, एंड आई मेट हिम इन द फील्ड, ठीक है। तो वो मुझे बताते थे कि यार अगर फार्मेसी करोगे ना भाई, तो और फार्मेसी करके आपने फील्ड में रहना है, तो ज्यादा देर जो है ना वो नहीं है, ये भागते दौड़े का काम है, ज्यादा देर इसमें बहुत ज्यादा। हाँ, इफ यू इम्प्रूव योर एजुकेशन एंड इन एडिशन टू दैट यू गॉट दैट वर्क एक्सपीरियंस, तो फिर ऑब्वियसली आपके पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिलती चली जाती हैं। फॉर दैट रीजन मैं ऑब्वियसली खुद भी था इस जेल में कि मैंने यहाँ पर जो है ना, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर, दिस इज नॉट द एंड ऑफ मी। सो मैं घूमता फिरता इधर उधर जो है ना, फाइनली पहले डिसाइड किया कि मैं आई वांटेड टू गो इनटू द मार्केटिंग एंड बिजनेस। एक्चुअली बिजनेस माइंड मेरा शुरू से ही था, ठीक है। तो फॉर दैट एमबीए कर लिया, एंड आफ्टर दैट कुछ छोटा मोटा बिजनेस भी करते रहे। इनफैक्ट सम ऑफ द क्लास फेलोज के साथ मिलके जो है ना, हमने एक छोटी सी प्रोडक्ट तुर्की से जो है इंपोर्ट भी की, फिर उसको मार्केट करते रहे, उसको सेल आउट करते रहे। आई रिमेम्बर इट वाज लाइक रात को 11 बजे तक, हम लोग 12 बजे तक फिरते रहते थे, पूरी जो है ना वो लगे हुए हैं। मैं भी अपनी जो है ना वो मॉर्निंग की जॉब करके आ गया हूँ, एंड रात को जो है ना मैं भी फिर रहा हूँ, वो भी फिर रहे हैं, और लाइक 3 महीने तक हमारी कोई सेल नहीं हुई। हमने जो है ना वो लाइक
प्रोडक्ट इंपोर्ट की थी, दैट वाज अ मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेटर। एंड जो है ना वो हमें सारा कुछ इंपोर्ट करके उसके दूसरे पार्ट्स एंड इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करके हमें वो टोटल जो है ना 37-3800 का पड़ रहा था, ठीक है। एंड वी वर ट्राइंग टू सेल इट फॉर द 4500 और 5000, और उतने में भी हमारे से सेल नहीं हो पा रहा था बिकॉज थोड़ा सा अजीब सी चीज थी। लेकिन जब हमारी पहली सेल हुई, आई रिमेम्बर दैट, हमने 5000 की फर्स्ट सेल की, मी एंड माय फेलो, तो वी वर सो हैप्पी कि हमने 5000 उसी में उड़ा दिए पार्टी में। तो आपने जो प्रोफेसर्स को ईमेल्स की, तो या बात अब उसी तरफ आ रहा हूँ। गुलाम जिलानी खान से मैं इंस्पायर्ड हूँ इस बात से कि इनकी एक फेवरेट कोटेशन है कि 2 दिनों का काम 1 दिन में करना है, 24 घंटे एग्जैक्टली। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि मैंने खुद देखा कि सुबह के टाइम यूनिवर्सिटी फुल टाइम पढ़ाते थे और फिर बाद में फजलदीन फार्मा प्लस पे इबादत रोड के ऊपर, वहाँ पर भी फुल टाइम जॉब करते थे, तो दिन में 2 दफ़ा जॉब करते थे और फिर उसी दौरान ईमेल्स भी करते थे प्रोफेसर्स को चाइना जाने के लिए। और मैं अल्लाह उसी ताला तरफ ने आ रहा हूँ। वो कितनी ईमेल्स की ज़रा बताइए सर? मैं उसी तरफ आ रहा था असल में। उसके बाद जो है ना आई डिसाइडेड कि यार ये बिजनेस जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा अभी सूट नहीं कर रहा, एंड आई नीड टू चेंज एंड शिफ्ट, क्योंकि मैं एजुकेशन का बंदा हूँ, ठीक है। और जो है अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जो है और सेल्फ रिकग्निशन जो है ना वो थोड़ी थोड़ी होना स्टार्ट हो गई हुई थी। तो आई डिसाइडेड कि भाई एजुकेशन का बंदा हूँ, बिजनेस थोड़ा बहुत साथ साथ करता रहूंगा जिंदगी में, ये मेरी एक डोमेन सेट हो गई है, मुझे बिजनेस करना आ गया, नाउ आई नीड टू फोकस ऑन अदर साइड। सो आफ्टर दैट क्या किया जनाब मैंने कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट मेरी थी ही पहले जो है, राइट आफ्टर द ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड वर्किंग इन द फजलुद्दीन फार्मा प्लस। फिर उसके बाद जो है एजुकेशन सेक्टर में जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है, एस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, वहाँ पर जो है पहले वाज अपॉइंटेड देयर एज ए लेक्चरर। फिर उसके बाद थोड़ा सा जो है वो कैंपस कोऑर्डिनेटर तक जो है मैं वहाँ पे प्रमोट हुआ, एंड इनफैक्ट वहीं से जो है ना फिर मैंने स्विच किया था। एंड उसके बाद यानी कि ये मेरी मॉर्निंग की जॉब हमेशा से रही है। इन एडिशन टू दैट हमेशा मैं साथ में इवनिंग में कुछ ना कुछ करता रहा हूँ। इनफैक्ट राइट ड्यूरिंग माई फार्म डी बी फार्म, उसके बाद फार्म डी में हमेशा दो काम करता रहा। अब होता है क्या है कि जब मैं ये कर लेता हूँ, इन द मीन टाइम मैंने वेटनरी यूनिवर्सिटी से जो है वो एमफिल कर लिया। आई डिसाइडेड कि अब पाकिस्तान में ड्यू टू सर्टन एजुकेशनल क्या कहते हैं रीजंस कि भाई इस बंदे ने एक ऐसी जगह से एमफिल कर लिया है जहाँ से एमफिल करना गुनाह है, ठीक है। यानी कि मैंने ना वो ये एक ऐसी वो एक लोग इंडिविजुअल्स ने सम ऑफ द वेरी लर्नर्ड इंडिविजुअल्स ने ये एक ऐसी वो डेवलपमेंट कर दी कि भाई इस बंदे ने ऐसी जगह से एमफिल कर लिया कि इसको गुनाह है, अब बचो। मैं तो इस बात से डरता था कहीं लोग मुझे कुछ तान समझ के पत्थर मारना ना शुरू कर दे कहीं पर, कि यार मैं समझा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अपने करियर की, मैंने जो है ना ऐसे फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में एमफिल कर लिया। अच्छा, अब मैं जहां पर कोशिश करूं पीएचडी में पाकिस्तान में, वो मुझे कहें जी आपका तो एमफिल जो है वो पता नहीं क्या है उसको। हम पे मुश्तरका है एहसान गमे उल्फत के, इतने एहसान के गिनवाऊं तो गिनवा ना सकूं। रह ऐसा सकूं, जुर्म हमने भी किया था कि हमने भी बिल्कुल एमफिल ऐसा ही है, बायोकेमिस्ट्री में कर लिया था एग्जैक्टली exactly, और वो बायोकेमिस्ट्री का जो एमफिल है वो ऐसा लगता था कि जैसे कि भाई गुनाह कर लिया। बिल्कुल गुनाह कर लिया। हाँ, अब सेम इज द केस विद द आपका जो था, और सेम वो हमारा एक और फेलो है अली, अली रजा। हाँ उस अली रजा, उसके साथ भी यही गलती। अच्छा, अब मजे की बात ये कि हमने जो एमफिल किया है, जो हमारा मास्टर्स था, इट वाज नॉट फ्रॉम एन ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूट, ये अपने टाइम के अपने डिपार्टमेंट के टॉप रैंक्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है। और इनको हमारे जो है ना वो कंसिडर नहीं किया जाता। सो कट शॉर्ट, अच्छा अब ये है तो फिर खान साहब ने जिद भी लगा ली थोड़ी सी, पीएचडी तो करनी है, ठीक है। सो आई डिसाइडेड कि यार अच्छा चलो ठीक है, मैंने एक फिट किस्म का जो है वो डॉक्यूमेंटेशन मैंने प्रिपेयर की, अपनी अपनी जो है वो क्या कहते हैं स्टेटमेंट्स कुछ लिखी, कुछ सेल्फ स्टेटमेंट्स, एंड देन क्या है लेटर ऑफ मोटिवेशन स्टेटमेंट्स, ठीक है। और फिर वो ईमेल्स, एंड फिर मैंने ये किया कि आई स्टार्टेड मेकिंग द डेटाबेस ऑफ द प्रोफेसर्स, वो वाले प्रोफेसर्स जिनके साथ मेरा इंटरेस्ट मैच करता था। मैंने उनका नाम, उनकी चंद चीदा पब्लिकेशंस और वो सारी निकाल के डे बाय डे एब्स्ट्रैक्ट पढ़े, टाइटल पढ़ा, टाइटल सूट किया मुझे तो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा, एब्स्ट्रैक्ट
फुल पेपर, फुल लेंथ पेपर नहीं मैंने प्रोफेसर्स के पढ़े थे उस वक्त, ठीक है, और उनका ईमेल लेके उनको मैंने मेल कर दी कि सर मैंने आपका ये काम पढ़ा है, मैं भी इसी माइंडसेट का इंडिविजुअल हूँ एंड वांटेड टू कंटिन्यू विद माय पीएचडी विद यू। इन द मेन टाइम पाकिस्तान में ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए आपको पता है वो एनटीएस ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट और एनटीएस वो चलता रहता था, तो वो तो उसकी थोड़ी सी फीस होती थी, तो वो संडे के संडे एग्जाम जाके दे आया करते थे। वो जब भी उसका आना 3 महीने के बाद तो संडे को जाके एग्जाम दे आते थे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्कोर उसमें हमेशा ही अच्छा रहा। तो जब ये इसकी आई ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए अपॉर्चुनिटीज आई तो मेरे पास उस वक्त जो है वो 98% का रिकॉर्ड था, सर्टिफिकेट था। मैंने डॉक्यूमेंट सारे जोड़ जाड़ के नथी करके उनको स्टेपल करके HEC भेज दिए। वो अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि आई वाज शॉर्टलिस्टेड। अच्छा, इन द मीन टाइम दिन में मैं प्रोफेसर्स को, यानी कि मेरी ये आदत बन चुकी थी कि मैंने दिन में जो है ना वो कुछ 40-45 प्रोफेसर्स को ईमेल करनी है। इवन एक दफ़ा ऐसा टाइम आ गया कि आप बहुत सारे लोगों को शायद इल्म नहीं होगा कि हमारी जितनी भी ईमेल डोमेन्स है ना, इनकी एक लिमिट है पर डे मेल सेंडिंग की, ठीक है। और इसमें आपका हॉटमेल है, आपका याहू है, आपका जीमेल है। जीमेल की लिमिट जो है ना वो मेरे ख्याल शायद 150 है, ठीक है, मेल सेंड करने की। मैंने जीमेल की 150 की मेल लिमिट एक्वायर कर ली। उसके बाद मैंने याहू से मेल करना शुरू कर देनी, याहू की 150 की लिमिट एक्वायर कर लेनी। उसके बाद मैंने हॉटमेल से। दिस इज द रीजन कि मेरे जितने भी ईमेल एड्रेस हैं वो सारे सेम डोमेन के साथ हैं, U4574904। उसके बाद @yahoo लगा लें, @hotmail लगा लें, @gmail लगा लें, @wala लगा लें, @aim लगा लें, @aol लगा लें। ये सारी डोमेन्स पे मेरा ईमेल एड्रेस बना हुआ है। उसकी रीजन ये थी। वाह, तो ये जो काम है क्या हमारे स्टूडेंट नहीं कर सकते? हमारे ग्रेजुएट एक्चुअली ना इसमें ना 2-3 चीजें आ जाती हैं। एक तो डिटर्मिनेशन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। अब मैं उस वक्त इतना डिटरमिन था कि मैं ना घर पे 10,000 देने के अलावा अपने सारे पैसे इसी काम पे खर्च कर देता था। मैं सुबह, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में मेरी एम्प्लॉयमेंट हो चुकी हुई थी। मैं सुबह वहां पर टीच कर रहा हूँ, 8 बजे भागा वहां पे पहुंचता हूँ। थैंक्स टू डॉक्टर खालिद इद्रीस खान साहब, 8 बजे उठने की आदत बना दी उन्होंने, ठीक है। एंड देन 3 बजे वहां से भागता था अपनी फार्मेसी पे, ठीक है। फार्मेसी पे जाके सबसे पहले मेरा वहां पर, मैं ना एक्चुअली आई वाज आवर मास्टर ट्रेनर ओवर देयर, तो वो दूसरी ब्रांचेस के लड़के भी वहां पर आते थे, मैं उनको ट्रेनिंग्स देता था। उनका 2 घंटे का ट्रेनिंग सेशन होता था 4 से 6, तो मैंने वो कंडक्ट करना। उसके बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स होता था, फिर चाय मंगवा के बिठा के बैठ के पीना। और फिर अब वहां पर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी मेरे पास। मैंने उसके लिए जो है ना वो उस वक्त जो है वो क्या ये चलती थी PTCL की ईवो, वो USB, ठीक है, मैंने वो परचेज कर ली। उस वक्त ये 4G वगैरह तो नहीं था शायद, मेरा ख्याल है 4G नहीं था उस वक्त, ठीक है। तो PTCL की ईवो परचेज कर ली। हाँ, 2G की डिवाइस मिलती थी और टी 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 करके भी इंटरनेट चलता रहा है। हाँ जी, यस। तो वो ईवो वहां पे मैंने परचेज कर ली। वहां पर जो है ना, वहां पर उस वक्त बैठ के ना मैं सिर्फ जो है ना वो रिसर्च पेपर्स पढ़ा करता था, और मेरे पास प्रिंटर की फैसिलिटी नहीं थी, तो वहां से पेपर्स डाउनलोड कर लेता था घर पे। तो वहां पर फार्मेसी पे जो है ना प्रिंटिंग की फैसिलिटी थी मेरे पास, ठीक है। तो वहां से जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट से फर्स्ट पेज जो है ना हर पेपर का प्रोफेसर्स के वो डाउनलोड, वो प्रिंट कर लिया करता था। और उनको, और उसके बाद रात को बैठ के मैं फिर कभी समटाइम्स 2 बज जाते थे, कभी 3 बज जाते थे, मेल्स करता रहता था। और मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे रिप्लाई नहीं आता था। यानी कि ऑब्वियसली अगर आप आज के दौर की बात करें ना तो ऐसा है, दिस इज वेरी मच ट्रू कि मैं भी, अगर मुझे भी कहते, हालांकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मुझे अगर अप्रोच करे तो मैं उनको अप्लाई करूँ, लेकिन समटाइम्स हम नहीं कर पाते। और ऑब्वियसली व्हेन यू आर रनिंग ए रिसर्च लैब तो आपको अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। और सब मोस्ट ऑफ द टाइम ना मेल्स जो है वो स्पैम में भी चली जाती हैं। अब मैं आपको दूसरी बात करता हूँ, मैं 150 मेल्स जो है डेली करता था। उसकी वजह ये नहीं थी कि मैं एक ही दफा में 150 ईमेल एड्रेस लिख के तो वो सेंड कर दूंगा, नो। मैं 150 मेल्स करता था, वन मेल टू वन प्रोफेसर। जब आप बहुत ज्यादा सारे लोगों को मेल करते हैं ना तो आपकी मेल स्पैम में जाती है। ये मैं अपने स्टूडेंट्स जो देखना है मुझे, जब आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे ईमेल एड्रेस ऐड कर देते हैं ना टू में, अपनी ईमेल जब आप राइट करते हैं तो टू में जो है वो बहुत सारे ईमेल एड्रेस ऐड करते हैं, तो वो ईमेल सबके लिए, सबके मोस्ट ऑफ द टाइम स्पैम में जाती है अगर आप अननोन है उस पर्सन के लिए।
तो फॉर दैट रीजन आप एक ईमेल एक ही प्रोफेसर को कर रहे हैं तो एक ही ईमेल एड्रेस लिखें, उसके बाद नई ईमेल प्रोड्यूस करें, उसके बाद नया ईमेल जो है ड्राफ्ट करें, वो तब भेजें। तो इस तरह से जो है ना, इसमें काफी टाइम लगता है सर मैं आपको वही बता रहा हूँ कि मैं यानी कि ये इसी तरह से करता था। समटाइम्स पूरी रात गुजर जाती थी, सुबह जाने शुरू हो जाती थी, पता चलता था रात गुजर गई और मैं मेल्स कर रहा हूँ। तो मतलब इसमें अल्टरनेटिवली जो अभी जो हमारे आज के स्टूडेंट्स हैं जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में भी हैं, तो आपका क्या ख्याल है सर, कोई फ्री राइड है जिंदगी में, मिल जाती है बगैर कोई पैसे खर्च किए या मेहनत किए, कोई रुतबा हासिल हो जाता है? यार डॉक्टर साहब, लक फेवर्स द ब्रेव। ओके। तो इफ समबडी इज लकी इनफ एंड ही ट्राइज, तो हो सकता है उसको मिल जाए, बट हर बंदा लकी नहीं होता, ठीक है, बट एवरीबॉडी कैन बी अचीवर थ्रू हिज हार्ड वर्क, थ्रू हिज कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, ठीक है, वो हो सकता है। हम अचीव हर बंदा कर सकता है, लक हर बंदे की हो या ना हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। फ्री राइड के लिए अगर आप वेट करते रहेंगे तो पता नहीं कब मिलेगी, शायद उस वक्त आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, आप खुद उस वक्त बूढ़े हो जाएंगे, उस वक्त फ्री राइड तो मिल जाएगी लेकिन आप ट्रेवल करने जोगे नहीं होंगे, फिर मजा नहीं। तो आप एक और बात, मेरे ख्याल में आप ही से मैंने सुना हुआ है, अपॉर्चुनिटी फेवर्स द प्रिपेयर्ड। यस, अपॉर्चुनिटी जो है ना, जो प्रिपेयर्ड होते हैं। अच्छा, मैं आपको इसी के साथ जो है ना उसकी एविडेंस देता हूँ कि मैं एक तरफ जो है ना वो प्रोफेसर्स को बेल कर रहा हूँ फंडिंग के लिए। ऑब्वियसली मैं उस वक्त स्कॉलर नहीं था, मेरे पास कोई पीएचडी फंडिंग नहीं थी, ठीक है। अच्छा, मेरे पास हुआ ऐसा अल्लाह की तरफ से कि मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ हेडलबर्ग से जो है ना वो रिस्पॉन्स आ गया, प्रोफेसर साहब जर्मनी के यूनिवर्सिटी ऑफ हेडलबर्ग से। दैट वाज मैं जब उसको पूरा मैथमेटिकली कैलकुलेट किया तो नो प्रॉफिट नो लॉस अलोंग विद पीएचडी, ये था। उसमें मुझे जो स्टाइपेंड था वो मुझे स्टाइपेंड दे रहे थे अपनी प्रोफेसरशिप की, अपनी लैब का, दैट वाज नॉट अ यूनिवर्सिटी स्टाइपेंड, ठीक है। एंड उन्होंने मुझे जो है ना वो ऑफर दी, तो मैं पीएचडी कर सकता था, दैट वाज द ओनली थिंग आई कैन गेट। अब वहां पर मेरे साथ हालात क्या रहते हैं, लाइक मैं फैमिली को कैसे, जाहिर है पीछे मेरी फैमिली है, आई हैव अ बिग फैमिली टू स्पून, बिग फैमिली टू फीड, ठीक है, तो उसको भी देखना था। फॉर दैट रीजन मैंने क्या किया कि मैं उस अपॉर्चुनिटी को एक साइड पे रखे कि ओके आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी इन द मीन टाइम। जब अच्छा मजे की बात पता है क्या, आपको ना फिर आहिस्ता आहिस्ता ना रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है प्रोफेसर्स का, ठीक है। तो अब एक बंदा अगर डेली की 150-200 मेल्स कर रहा है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर एक मेल तो आएगी यार, 1% तो होगी ना सक्सेस रेशो, ठीक है। तो वो आना शुरू हो गया। जब एक प्रोफेसर की भी मेल आ जाती थी ना तो वो मुझे रिस्पॉन्स, एटलीस्ट डिक्लेनेशन का रिस्पॉन्स के माय लैब इज फुल, आई डोंट नॉट हैव स्पेस एंड लाइक आई एम फुली ऑक्युपाइड, मे बी नेक्स्ट टाइम, ठीक है, या हम लोग जो है ये प्रोजेक्ट क्लोज कर चुके हैं, दैट वाज एन ओल्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ना एक छोटा सा ईमेल का, एक गोरे का, एक फॉरनर का, एक टू बी स्पेसिफिक एक प्रोफेसर साहब का जब ईमेल का रिप्लाई आ जाता था ना तो वो एक ह्यूज मोटिवेशन होती थी। मैंने 100 मेल्स किए हैं और एक प्रोफेसर साहब का रिप्लाई आ गया है, उन्होंने मुझे मना कर दिया है, तो मेरे लिए इतनी बड़ी मोटिवेशन है कि मैं अब आगे 1000 ईमेल दोबारा करूंगा। क्या बात। ठीक है, तो ये हुआ मेरे साथ। अच्छा, जब मैंने वो एचईसी का जो है ना ओवरसीज स्कॉलरशिप का जो आया वो मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया, शॉर्टलिस्ट हो गया। इन द मीन टाइम मेरे पास इस तरह ना 4-5 अपॉर्चुनिटीज आ चुकी हुई थी कि ओके वी हैव अ स्पेस बट वी हैव नो फंडिंग, ठीक है। उनमें जो है ना सिंखुआ यूनिवर्सिटी चाइना की टॉप रैंक इंस्टीट्यूट है ना, क्यूएस रैंकिंग में भी है, ठीक है। उसके बाद जिलिन यूनिवर्सिटी के अंदर से मुझे रिस्पॉन्स आ गया था, मेरे पास जो है वो क्या कहते हैं न्यू फुडान यूनिवर्सिटी चाइना से। देन इसकी है एक ताइवान नेशनल यूनिवर्सिटी टीएनयू, ठीक है। उसके बाद वहां से मैं आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, हेडलबर्ग से मुझे अपॉर्चुनिटी आ गई, मुझे यूएसएम से अपॉर्चुनिटी मिल चुकी थी, ठीक है। तो जब बाय द मोमेंट मेरे पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल गई मुझे स्कॉलरशिप की, तो मेरे पास दूसरी तरफ से प्रोफेसर्स की एक्सेप्टेंस ऑलरेडी मौजूद थी, ठीक है। सो अब नाउ आई नीड टू डिसाइड कि मैंने कहाँ जाना है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन माय प्रीवियस एक्सपीरियंस कि भाईजान इस बंदे ने ऐसी जगह से एमफिल कर लिया है कि इसको ना पंजाबी में कहते हैं ना रोड़े मारो मत्थे
बट्टे मारो, ठीक है ना। तो मैंने उस एक्सपीरियंस की बेस पर जो है ना ये डिसाइड किया कि भाई अब पीएचडी ऐसी जगह से करनी है कि सारी दुनिया भी एक तरफ हो जाए ना, तो ये ना कह सके कि इसकी पीएचडी सही नहीं है या ये जो है ना ये तो हम पीएचडी मानते नहीं है। आपको अब मोस्ट ऑफ द टाइम आप यू वोंट बिलीव, इवन लोग अब बाहर से पीएचडी करके आ रहे हैं और यहाँ पर आके ना उनको वो एक बंदा है जिसको जो है ना वो कभी कहते हैं ना पंजाब से बाहर नहीं गया, वो कहता ये कौन सी यूनिवर्सिटी है और आपने कहाँ से पीएचडी कर ली है, इस यूनिवर्सिटी की डिग्री को तो मानते ही नहीं है। ऐसे ऐसे लोग इस तरह की बातें करते हैं, ठीक है। तो फिर ना बंदे को बड़ा फील होता है। तो फॉर दैट रीजन आई डिसाइडेड टू गो फॉर चाइना फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी। मेरा ख्याल है कि among the single disciplined institutions, ठीक है, it is considered as the top ranked institution in the pharmaceutical sciences. Very true, very true. ठीक है, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखते हैं तो दैट इज बेस्ड ऑन द ओवरऑल, उसमें उसके साइंस भी आती है, उसके अंदर आर्ट्स भी आती है, उसके अंदर इंजीनियरिंग साइंसेज, मेडिकल साइंसेज, जनरल साइंसेज, उसके बाद उसकी फार्मास्यूटिकल साइंसेज, तो जितने भी फील्ड्स हैं उसकी होती है रैंकिंग, ठीक है। चाइना फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी इज द ओनली सिंगल डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन। दुनिया में मेरे ख्याल बड़े कम है, शायद कुछ मेरे ख्याल 11-12 इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सिंगल डिसिप्लिन फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस हैं। इट इज वन अमंग दोस, ठीक है जी। तो जनाब खान साहब ने ये डिसाइड कर लिया कि अब इस पीएचडी वहां से करनी के जहाँ से जो है ना कोई इनकार ना कर सके। सो फॉर दैट रीजन वहां पर गया, चाइना फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी। मेरे पास जो है ना वो प्रोफेसर साहब की एक्सेप्टेंस भी थी, ठीक है। लकीली होता है ऐसे है कि जिन प्रोफेसर साहब से मेरे पास एक्सेप्टेंस थी, आई स्टिल रिमेंबर हिज नाम, प्रोफेसर डॉक्टर यू बोयांग। प्रोफेसर डॉक्टर यू बोयांग जो है ना, ये इनकी प्रोफाइल अगर मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊं थोड़ा सा, डू यू हैव दैट टाइम? थोड़ा है, आप कंप्लीट कर लें। अच्छा, थोड़ी सी बताता हूं मैं आपको। प्रोफेसर डॉक्टर यू बोयांग जो है ना, ही हैज लाइक इनके मेरे ख्याल कुछ तकरीबन 74 के करीब जो है ना वो पेटेंट्स है, ठीक है। और बेसिकली ये जो है ना फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री टूवर्ड्स फार्माकोलॉजी इनकी जो है ना वो है। बेसिकली कंपाउंड्स आइसोलेट करते हैं, डेवलप करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसके फार्माकोलॉजिकल स्टडीज करते हैं, फिर रिपोर्ट करते हैं, और जो ज्यादातर इनके पेटेंट्स हैं। इन एडिशन टू दैट ही हैज सेवरल मोनोग्राफ्स। तो जो है ना वो मैं आई वाज लकी इनफ टू गेट हिज रिस्पांस इन समहाउ पॉजिटिव साइड। तो जब मैं वहां पर गया तो जो है ना उन्होंने मुझे खुद से रेफर कर दिया, बेटा माय डियर यू शुड गो, दिस इज योर लाइक इंटरेस्ट, सो यू शुड गो इनटू विद दिस प्रोफेसर एंड आई शैल बी हैप्पी टू को सुपरवाइज यू। तो उन्होंने ही रेफर्ड मी टू अनदर प्रोफेसर एंड थैंक्स टू वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड, he is the head of the pharmacology department in ComSats now. I remember कि मुझे तो रास्ता भी नहीं आता था प्रोफेसर साहब की लैब का, तो he took me to that lab. You are talking about Wasim Hasan Khan? Yes, I'm talking about Dr. Wasim Hasan. ठीक है, तो he was my senior. वो उनका बैच जो था ना 2013 का है HEC का, और जो है नहीं उनका बैच 2012 का है HEC का, और मेरा 2014 का। तो जो है ना वो मुझे तो लैब का रास्ता, मैंने उनको जाके बताया ये प्रोफेसर साहब हैं, और मुझे चाइनीज भी नहीं आती थी ऑब्वियसली, तो उन्होंने पूछा ये ना नी हाओ माशीशी। so जो है ना फिर उनको डॉक्टर वसीम जो है ना he took me to that lab. He said मैं आपको उनके ऑफिस का गेट दिखा दूंगा, बाकी आपने खुद करना है। I remember that. तो he took me to that lab. किया आपने माशाल्लाह 125 इम्पैक्ट फैक्टर बना लिया है माशाल्लाह, और बहुत ब्लेस्ड हैं आपके पास जो स्टूडेंट हैं। आपको अगर अप्रोच करें तो जो कहते हैं कि रिसर्च नहीं कर सकते, तो कम से कम आप उनको रिसर्च सिखा सकते हैं कि रिसर्च ऐसी होती है। अगर बेशक हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है तो आप जो सीरियस स्टूडेंट है वो डॉक्टर गुलाम जिलानी खान को अप्रोच करके कम से कम रिव्यू आर्टिकल में हेल्प कर सकते हैं। आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं, रिसर्च के लिए भी अपॉर्चुनिटीज हैं वहाँ पर, अगरचे इतनी ज्यादा नहीं है जितनी कि यहाँ पर हैं, जैसे चाइना में है या ऑस्ट्रेलिया में है या यूएसए में है या कनाडा में है। लेकिन कम से कम आप इतना प्रोफाइल बना सकते हैं कि बाद में अगर आप बाहर यूनिवर्सिटी में जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो आप डॉक्टर साहब मुझे जानते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि मैं कैसा उस्ताद रहा हूँ, और क्या मतलब मेरे अंदर कोई सलाहियत रही या कुछ ऐसा, कुछ चंगियां गल्लां मेरियां भी दस दियो थोड़ी जियां। अगर आपके बारे में बात करूं तो
सबसे पहले तो इस जो है ना वो ये बात है कि यू आर वन ऑफ द वेरी काइंड ऑफ द पर्सन कि जो बच्चों को ना एक्चुअली मोटिवेट करते रहे हमेशा। ठीक है, ये टीचिंग जो है ना, टीचिंग नो डाउट कि जो है ना एक बड़ा अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन सम ऑफ द इंडिविजुअल्स दे ओनली टीच, ठीक है, बट सम ऑफ द इंडिविजुअल्स दे टीच हाउ टू लर्न। ठीक है, हाउ टू लर्न जो है ना, ये टीच करना जो है ना रियल में आर्ट है, एंड दैट इज व्हाट यू डू। थैंक यू। ठीक है, अब आपके जो स्टूडेंट्स है ना, वो अगर आप नहीं भी होंगे ना तो वो लर्न करते रहेंगे, वो आपके मोहताज नहीं रहेंगे, they will not be dependent on you. ठीक है, and that is the actual thing, and this is what your teaching is. And मैं भी कोशिश करता हूँ। I also have the same compliments regarding your teaching, and I hear from students. मैंने स्टूडेंट से बायोग्राफीज लिखवाना शुरू की हैं, तो उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे अपना माय फेवरेट पर्सनालिटी जो है या मेंटोर जो है वो डॉक्टर गुलाम जिलानी खान को लिखा है। आई हाईली रेकमेंड डॉक्टर गुलाम जिलानी खान फॉर some good position which he deserves. Although he is enjoying very good position already in the University of Central Punjab, but this is the asset for Pakistan, who has spent a major chunk of his life, like I can say, from the age of 20 years until now, he has given all his life to studies, to education and research. And there are institutions where we don't have that human resource, that capable human resource, but we need such type of mentors whom you can connect. मैं आपको डॉक्टर गुलाम जिलानी खान का ईमेल एड्रेस, उनका फेसबुक का राब्ता, उनका लिंक्डइन का राब्ता आपको देता हूँ। आप इनसे ज़रूर जुड़िए, पाकिस्तान में आपके पास मौजूद हैं, आप इनसे सीखिए और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे डॉक्टर गुलाम जिलानी खान से फिर किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी। थैंक यू।